हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट तो आपने करना भूलना ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आज का जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये शाम 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया है। डिनर में आज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जी क्या बनाया जाए, तो सोचा कि जी आज बना लेते हैं गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में जी ठंडा ठंडा रायता और गर्मा गर्म रोटियाँ तो बस जी, ये आज जो है ना हम डिनर करेंगे। और थैंक यू सो मच कल मेरी निहारी को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए। तो एक्चुअली वो जो निहारी थी ना, उसमें सच में इसमें बोंग होनी चाहिए, कोई हड्डी वड्डी का होना चाहिए, पीस होना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छी बनती। हमारे घर में कोई खाता ही नहीं बीफ मटन। मम्मा पापा खाते हैं या मैं अगर खाती हूँ तो कुर्बानी का खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ चिकन शौक से खाती हूँ। तो मोहसिन भी नहीं खाता, आदम दानियाल भी नहीं खाते, फ़ातिमा भी नहीं खाती। तो इसलिए कल मैंने तो बस सोच लिया था कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने निहारी ही बनानी है। तो थैंक यू सो मच उसको बेतहाशा पसंद करने के लिए और मेरी रेसिपी को भी फॉलो करने के लिए। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जब मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आज दोपहर में एक पिक आई कि स्वीटी जी मैंने फ़र्स्ट टाइम निहारी बनाई है आपकी रेसिपी से, जबकि वो एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। खैर, यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। तो पकोड़ों में जो है ना मैंने प्याज डाला है, पालक के पत्ते डाले हैं, धनिया डाला है और इसके अलावा जी साबुत सूखा धनिया डाला है, नमक मिर्च डाली है और बस ये डाला। अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो आप आलू भी डाल लें, हमने आलू नहीं डाला। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी और सच बताऊँ ना तो बस ये मैं चम्मच के साथ आपको दिखाने के लिए मिक्स कर रही हूँ, जबकि बिल्कुल भी सही से मिक्स नहीं होता, अच्छे से मसाले मिक्स नहीं होते, इसके अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं। तो बस इसके अंदर भी मैं पानी ऐड करूँगी, चम्मच से थोड़े से बहुत टशन वशन मारूँगी आपको दिखाने के लिए कि जी मैं तो बस ऐसे मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं अपना हाथ अच्छी तरह वॉश करूँगी और उसके बाद कैमरा ऑफ करूँगी और फिर उसके बाद आ जाऊँगी एक फुल देसी स्टाइल में। ये लो जी, बन गया जी मटेरियल रेडी। हाथ से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जिसको तो मैंने जी बस अब मैं गर्मा गर्म ऑयल में जो है ना मज़ेदार से छोटे छोटे मोटे मोटे गोलू मोलू से पकौड़े तैयार कर लूँगी और अब जब बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक पे। पहले तो थैंक यू सो मच मेरे कल वाले टॉपिक को बेतहाशा पसंद करने के लिए। बहुत ही पर्सनल मैटर था जिसको मैं डिस्कस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैंने कभी इस मैटर को डिस्कस किया, क्योंकि ये पर्सनल एक फैमिली डिस्कशन थी जो कि मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने इसलिए इस टॉपिक के ऊपर बात की कि पापा अक्सर आकर बताया करते थे घर में कि अदालतों में ये हो रहा है, इस तरह के केसेस आए हुए हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इस दुनिया में रहकर इतना जुल्म हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, जो है ना खून खून का दुश्मन बना हुआ है। तो पापा आकर बताते थे। तो ज़्यादातर जो केसेस होते थे ना वो वरासती प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही होते थे। तो इसलिए मैंने कल ज़रूरी समझा इस टॉपिक के ऊपर बात करना। लेकिन कल मेरा व्लॉग आने के बाद जो है ना कुछ लोगों के कमेंट आए कि आप कौन से केस की बात कर रही हैं, आप फ़लाँ केस की बात तो नहीं कर रही। तो मैं उस केस की बात भी करूँगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। कुछ काम हो जाने के बाद ही उस पर डिस्कशन करना बेहतर होता है, ना कि वक्त से पहले। तो काम वो करना चाहिए, हवाओं में फायर नहीं चलाना चाहिए, हम जीत गए या फ़लाँ जीत गया वो हो गया। जैसा कि मैंने 10 साल तक, 6 साल तो मुझे होने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया था इस टॉपिक पे। अब मैंने ज़रूरी समझा, जब सब कुछ फ़ाइनल हो गया तो ही मैंने डिस्कस किया। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई कल कि जब मुझे लोगों ने कमेंट करके बताया कि हमारे साथ भी ये हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। स्वीटी जी थैंक यू सो मच कि आपने इस टॉपिक पे आवाज़ उठाई, आपने इस टॉपिक पे हम लोगों को अवेयरनेस दी, बात की। तो मुझे अभी एक, जितना मैं डर रही थी ना इस टॉपिक पे बात करते हुए, उतनी ही मुझे बाद में खुशी हुई कि आप लोगों के अप्रिशिएट करने के बाद जो है ना मुझे हिम्मत मिली कि नहीं, व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ वो ही दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो, रियलिटी से बिल्कुल आप हट जाओ। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो व्लॉगिंग का मतलब होता है कि अपनी निजी ज़िंदगी को यूट्यूब के ऊपर लाकर रख देना। और हम व्लॉगर्स जो हैं कोशिश यही करते हैं कि हम बस अच्छा दिखाएं, हम बुरा बुरा कुछ भी ना दिखाएं, जबकि ज़िंदगी में खुशी गम सब कुछ साथ चल रहे होते हैं। तो
ठीक है, हम सब कुछ खोल कर खुली किताब की तरह आगे नहीं रख सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें छुपानी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत पर्सनल, एक घर की डीपली बातें होती हैं। लेकिन ये वाला जो एक टॉपिक था, ये हमारे माशरे को रखते हुए ही था। इसके ऊपर बहुत से ड्रामे बन चुके हैं, बहुत सी फ़िल्में बन चुकी हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत से किस्से कहानियाँ हैं जो कि आज तक बड़े सुनाते हैं, और ये हमारे साथ इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। हर घर की कहानी है। और कल मेरे चैनल पे जितने कमेंट आए हैं, सब ने जो मुझे अप्रिशिएट किया, और हर किसी की एक अपनी कहानी थी। तो एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया कि मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दी, सब भाई बुरे नहीं होते, सब भाई अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक सब भाइयों का साया सब बहनों के सरों पर सलामत रखे। कोई भाई बुरा नहीं होता, कोई बहन बुरी नहीं होती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। तो कहते हैं ना कि एक औरत, पैसा और ज़मीन, ये तीन चीज़ें जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे का दुश्मन बना देती हैं। तो इस दुनिया में पहला कत्ल भी जो है एक औरत की वजह से ही हुआ था। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जिन लोगों को आइडिया है इन बातों का, जो लोग समझते हैं इन बातों को, उनका जी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। वरना कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कहते हैं तुम फ़लाँ को सुना रही हो, तुम टिंगरे को बोल रही हो, तुम शिंगरे को बोल रही हो। मैं वही बात करती हूँ जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो मुनासिब लगता है आपको बताती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच मुझे कल वाले व्लॉग पे अप्रिशिएट करने के लिए। यहाँ पे ना रात के 11 साढ़े 11 हो रहे थे, और हुआ कुछ यूँ कि मेरी मम्मा की फ्रेंड का ना ऑपरेशन हुआ था, और दानियाल का हम वेट कर रहे थे कि जैसे कि आपको पता है दानियाल भी घर पे नहीं होता, मोहसिन भी नहीं होता, आदम भी नहीं होता, सब अपने अपने कामों पे होते हैं। तो दानियाल का हम वेट कर रहे थे। हमने जाना था हॉस्पिटल मम्मा की फ्रेंड की जो है खबर लेने के लिए। तो बस वहाँ पे जा रहे हैं। दानियाल जैसे ही ऑफिस से आया है, हम दोनों बैठे हैं, मम्मा और मैं उसके साथ अब जा रहे हैं। और हमारे साथ एक ये सीन हुआ, जब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ना, तो दानियाल ने कहा कि मम्मा हम ना मोटरवे से जाते हैं, बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हमने कहा चलो ठीक है। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम जो होता है ना, वो शैतान का होता है। तो जल्दी के कामों से जो है ना, बिल्कुल भी हमें परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, जो लाहौर साइड से रहने वाला है, वो मुझे बताइएगा कि ये कौन सा एरिया है, उनको पता लग रहा होगा ये कौन सी जगह है। आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे जी हम अब हॉस्पिटल आ चुके हैं, और मम्मा की जो फ्रेंड हैं उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। तो आप सब ने कमेंट बॉक्स में उनके लिए ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे हम तकरीबन आप कह लें कि 30-40 मिनट बैठे थे उनके पास, और बातें शातें की, और उसके बाद जो है ना, टाइम यहाँ पे 12 बज चुके थे। क्योंकि हम जब आए हैं, हमें निकलते निकलते और ट्रैफिक की वजह से जो है ना, हमने यही डिसाइड किया कि वापसी पे जो है ना, हम दोबारा से ना मोटरवे से ही जाएंगे। तो हुआ हमारे साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, लेकिन नुकसान होते होते बच गया। मोटरवे जो है ना, कसम से अगर इसको यूज़ कर लो ना एक दफ़ा, अगर आप आगे निकल गए हो किसी ट्रैक से, तो बस फिर उसके बाद आप समझो कि आप गुम गए हो। 1 बजे हम लोग यहाँ से तकरीबन निकले थे, और हम 2 बजे, 2 भी नहीं बल्कि 3 बजे, हाँ 3 बजे जो है हम लोग लाहौर पहुँचे। हुआ ये कि मुझे दानियाल ने बोला कि मैं ना ज़रा लोकेशन लगा लो। तो मैंने ना लोकेशन लगा ली, और मैंने लोकेशन लगाई वापदा टाउन की। अब वो वापदा टाउन जो है ना, लग गई थी गलती से वापदा टाउन इस्लामाबाद की लोकेशन। अब गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। दानियाल ने कहा मीना कितने किलोमीटर रहता है? तो मैंने कहा इतने। कहता है क्या, कितने किलोमीटर? मैंने कहा इतने इतने किलोमीटर रहता है। कहता है क्या हो गया, इधर मोबाइल तो ज़रा मुझे चेक कर पाओ। जब मैंने उसको मोबाइल दिया, तो हम लोग जी सियालकोट से भी आगे निकल गए हुए थे, और गुजरांवाला आने वाला था। समझ में ना आए कि हम किधर पहुंच गए। दानियाल ने कहा तुमने तो गलत लोकेशन लगा दी हुई, और हम मज़े से हंसी मजाक करते हुए ना हम लोग जा रहे हैं। खैर 3 सवा 3 बजे जो है ना, हम लोग लाहौर पहुँचे, और मुझे काफ़ी अच्छी खासी जो है ना डांट भी पड़ी, और घबरा गए थे हम लोग। कोई गाड़ी नहीं थी, बस सुनसान रास्ता मोटरवे का। खैर अल्लाह पाक ने जो है ना बचा लिया। मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, इतनी भूख लग गई थी मुझे ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन भूख जो थी ना, वो मुझे सूप की भूख थी। सर्दियां तो पता नहीं कहाँ रह गई हैं। साग भी आ गया है, मेथी भी आ गई है,
गाजरें भी आ गई हैं, लेकिन सर्दियाँ अभी तक नहीं आई। लेकिन सब कुछ तो आ गया, तो सोचा कि जी जाकर गर्मा गर्म सूप पी लेते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से वेट करी थी, बस अब सर्दी आ जाए, सर्दी आ जाए। मौसम काफ़ी चिल हो गया है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हो गया है, लेकिन पंखा लगा लो तो सर्दी लगती है, पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगती है। बस यही सूरत हाल चल रही है। तो बस यहाँ पे जो है ना हम सूप का ऑर्डर देने लगे हैं, और सूप जो है ना मैं पीऊँगी हॉट एंड सॉस। आपको कौन सा सूप अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे जी अभी सूप मंगवाने लगी हूँ, और उसके बाद जो है हम पियेंगे जी गर्मा गर्म सूप। और जो यहाँ तक पहुँच गया है मेरी वीडियो के, उसने मुझे बताना है कि हाँ जी हम सूप तक आ गए हैं। और अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कभी कभी हम जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो होता ये है कि जहाँ पे हम अक्सर जिस टेबल पे जाकर बैठते हैं, हम दोबारा भी जब जाएं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस टेबल पे ही जाकर बैठें। तो जब जनवरी में मेरे भाइयों की शादी हुई थी ना, तो तब यहाँ पर हम लोग मेहंदी से एक रात पहले इसी जगह पर ही बैठे थे जहाँ पे अभी दानियाल है। यहाँ पे ज़ईम थे, मोहसिन, और हम सब इधर ही बैठे थे। हमने तब भी सूप पिया था, और मैं मम्मा को यही कह रही थी कि मम्मा आज मैं ना 10 मंथ्स के बाद दोबारा यहाँ पे आई हूँ, और देखे किस्मत से हमें वही टेबल मिली है, क्योंकि रेस्टोरेंट सारा खाली था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, बस फजर की अजान होने वाली थी। तो बस सूप यहाँ पे पियेंगे, और सूप जो है ना गर्मा गर्म आ चुका है। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगी, आज की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल के ऊपर जितने भी न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उनका दिल से वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए। तो जी आ जाएँ जी, अपने अपने छोटे छोटे साइज़ के बाउल्स ले आएँ, और थोड़ा थोड़ा सूप जो है ना आप लोग भी टेस्ट कर लें, साथ में क्रैकर्स से, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जी बहुत जल्द प्यारे से व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।